हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है उत्तर प्रदेश की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी लेकर आए हैं। यूपी पेंशन हुआ है जारी, जानिए पूरा अपडेट, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले खबर आप देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला वीडियो यही है कि आप पता है वृद्धावस्था पेंशन जिनको नहीं मिली है उनका पैसा डाल दिया जाएगा। 5 अप्रैल से पहले आपको यहाँ पर मैसेज भेजा गया है। देखिए, यहाँ पर पैसा भेजा जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि 21 लाख लाभार्थी ऐसे हैं पिछले लिस्ट के मुकाबले, तो यहाँ पर बड़ी संख्या थी, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी देरी हुई है। और आज पेंशन का जो पेमेंट आया है वो लाभार्थियों के खाते में 3000 रुपए डाला जा रहा है। यानी 2 अप्रैल को यूपी की वृद्धावस्था पेंशन जारी हुई है, जनवरी फरवरी मार्च की, और कुछ लोगों को 3 और 4 मार्च तक भी भेजा जाएगा। कई लोगों को पैसा मिला हुआ है, कुछ लोगों ने पेमेंट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। आपको यहां पर देखने को मिलेगा, आप यहां पर देख सकते हैं 3000 रुपए आज की डेट में वृद्धावस्था पेंशन का पैसा है वो आ गया है। इसके अलावा एक और है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो कुछ लोगों ने पेमेंट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। कई जनपदों में आज जो है पेमेंट डाला जा रहा, फटाफट आप भी अपने पेमेंट चेक कर लीजिए। अगर आपको अभी तक जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन वृद्धा वाली नहीं मिली है तो अकाउंट चेक कर लीजिए, बैंक बैलेंस चेक कर लीजिए। हो सकता है आपको भी आज की डेट में ही पैसा रिसीव हो गया हो। नहीं हुआ है तो आज 7-8 बजे तक, शाम तक आप देख लीजिएगा, खाते में क्रेडिट हो गया रहेगा। जिन लाभार्थियों को पैसा नहीं मिला है उनका पैसा आज की डेट में भेजा जाएगा। 1-2 दिन का समय लग सकता है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि पेंशन जारी हुआ है। पेंशन योजना में यह बड़ा लाभ मिला है। वही सावधान हो जाइए, यूपी में पेंशन के नए नियम लागू हो गए हैं। 2500 आवेदन भी रद्द हुए हैं। अब आधार कार्ड से नहीं बनेगा पेंशन। बहुत सारे लोगों की पेंशन रुकी भी है। कुछ लोगों का पेंशन वाला जो आवेदन था वो रद्द कर दिया गया है। कारण सिर्फ इतना है कि अब आधार नहीं चलेगा। अमरोहा की वृद्धावस्था पेंशन योजना में नए नियम के कारण लगभग 2500 आवेदन रद्द हुए हैं। आयु प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड की जन्म तिथि अब मान्य नहीं होगी। इसके बजाय पारिवारिक रजिस्टर या हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करना जरूरी है। 1 अप्रैल से ये नियम लागू होने के बाद बहुत लोगों का पेंशन रद्द हो रहा। यूपी में एक्सप्रेसवे पर सफर हो गया है महंगा। यूपी ईडा ने टोल दरों में 5 से 85 रुपए तक की वृद्धि की है। सूची आप देख सकते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो गया है। यात्रियों के लिए टोल दरों में संशोधन किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से नई दरें लागू हो गई हैं, जिनमें अलग अलग श्रेणी के वाहनों के लिए टोल शुल्क निर्धारित किया गया है। आगरा एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर के लिए 335 रुपए लगेंगे। बाकी आप वाहन के प्रकार और वर्तमान दर क्या है, पुरानी दर क्या थी टोल की, ये सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सिल्वर गोल्ड क्रैश हुआ है। ट्रंप के एक बयान से चांदी क्रैश हो गई, 19,000 रुपए सस्ती हो गई। सोने के दाम में भी भारी गिरावट आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से महंगाई पर चिंता बढ़ने से सोना चांदी की कीमत में भारी गिरावट देखी गई है। चांदी 8% गिर गया, 2,24,000 पहुंच गया। सोना 4% गिर गया, 1,47,010 ग्राम पहुंचा है। दोस्तों, ट्रंप ने बयान दिया, दुनिया भर में महंगाई को लेकर चिंता है। इस बीच सोना चांदी के दाम में भारी बिकवाली नजर आई। भारतीय शेयर बाजार में तगड़ी गिरावट हुई, लेकिन दिन ढलने के साथ ही बाजार में रिकवरी हो गई। लेकिन सोना चांदी में गिरावट जारी रहा। 19,000 रुपए चांदी सस्ती हुई, 5,000 सोना सस्ता हुआ। 4 धाम यात्रा 2026 पर युद्ध का साया। रजिस्ट्रेशन में गिरावट आ रही, बुकिंग लेने से कतरा रहे हैं ट्रैवल ऑपरेटर्स। पर्यटन व्यवसायियों की बढ़ गई है मुश्किलें। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली 4 धाम यात्रा इस बार वैश्विक तनाव और युद्ध के हालात का गहरा साया मंडरा रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले ही बुकिंग में आई गिरावट ने पर्यटन कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा उपनेता पद से हटा दिया है। कहा सदन में पार्टी की तरफ से नहीं बोलेंगे। गिग वर्कर्स और मोबाइल रिचार्ज जैसे मुद्दे इन्होंने उठाए थे, काफी चर्चा में इस समय थे। अब 1 जनवरी से लागू होगा सिम बाइंडिंग के नियम। सरकार ने डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। इसमें व्हाट्सएप सिम के बिना नहीं चलेगा। केंद्र सरकार ने सिम बाइंडिंग के नियमों को लागू करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया है। यानी नए नियम अब 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। योगी सरकार पुलिस में 81,000 पदों पर भर्ती निकालेगी। सीएम बोले ये साल युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, सभी भर्ती टाइम पर होगा। यूपी पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। वे गुरुवार को देर रात पुलिस विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। इस बीच सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने शामिल होने की तैयारी कर लीजिए। युवाओं के लिए 2026-27 बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस 1 वर्ष में यूपी पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती तैयारी की जा रही है। यूपी भाजपा एमएलए के बेटे ने नैनीताल में दिखाई है रंगबाजी। जाम में कार का हूटर बजाया, एसडीएम से बोला हमारे पापा विधायक है।
मेरा गुनाह इतना कि मैं मुसलमान हूं। वाराणसी के दाल मंडी की सड़क चौड़ीकरण के लिए टूट रहे हैं घर मकान, लोगों में नाराजगी है। वाराणसी के दाल मंडी में सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। चौड़ीकरण की जद में आने वाले दुकानों व मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इस ध्वस्तीकरण का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। शहर की सबसे बड़ी और पुरानी दाल मंडी में से अधिकांश मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं। इनका कहना है कि हमें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा। लखनऊ में घर घर वेरिफिकेशन करेगा LDA, आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों का होगा भौतिक सत्यापन, दस्तावेज तैयार रखें। लखनऊ में संपत्तियों के रिकॉर्ड को पारदर्शी और अपडेट रखने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने बड़ा फैसला लिया है। अब सभी आवंटित आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों का डोर टू डोर भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इस संबंध में उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। अच्छा, यूपी में 18 जिलों में बारिश का अलर्ट है। आंधी चलेगी। लखनऊ समेत 15 शहरों में बादल छाए हैं। पूरे हफ्ते बिगड़ा रहेगा मौसम। पूरे एक हफ्ते तक अब मौसम में आपको सिर्फ बारिश आंधी पानी ही दिखेगा। दोस्तों, यूपी में मौसम फिर से बदल गया है। शुक्रवार को आगरा, मथुरा समेत 18 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट रहा। लखनऊ, कानपुर समेत 15 शहरों में बादल छाए हैं। तेज हवाएं चल रही, बीच बीच में हल्की धूप निकल रही। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा। अरब सागर से नमी लेकर आ रही पछुआ हवाओं से बेमौसम बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। दोस्तों, इससे पहले भी प्रदेश में 2 दिन की बेमौसम बरसात के बाद गुरुवार को मौसम साफ रहा, लेकिन किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा, फसल खराब हो रही। जिन 18 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है, बिजली गिरने का अलर्ट है, वो जिलों का नाम स्क्रीन पर आप दोस्तों देख सकते हैं। वहीं 9 राज्यों में तेज बारिश, 2 में आंधी तूफान का अलर्ट। MP, राजस्थान, हरियाणा में बारिश हो रही। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एवलांच का खतरा है। विजुअल आप देख सकते हैं। OTP के बिना हो सकेगा ऑनलाइन पेमेंट। बैंक, टेलीकॉम कंपनियां साइलेंट ऑथेंटिकेशन लाएंगी। सिम डिवाइस मैच नहीं हुआ तो रुक जाएगा ट्रांजैक्शन। देश के बड़े प्राइवेट बैंक और टेलीकॉम कंपनियां साइलेंट ऑथेंटिकेशन तकनीक पर काम कर रही हैं। इससे ऑनलाइन पेमेंट करने पर वन टाइम पासवर्ड OTP की जरूरत खत्म हो जाएगी। यह सिस्टम बैकग्राउंड में ही चेक कर लिया जाएगा। बैंक ऐप में रजिस्टर्ड नंबर और फोन का सिम कार्ड मैच कर रहा है या नहीं। अगर सिम और नंबर मैच नहीं हो रहा है तो ट्रांजैक्शन तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। खास बात यह है कि इसमें यूजर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 55 साल के न्यूरो सर्जन ने छात्रा से बैड टच किया है। प्रयागराज में बोली कपड़े उतरवाए हैं, मना किया तो धमकी दी है। प्रयागराज के जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा पर गुरुवार को बैड टच की FIR दर्ज हुई है। BA की छात्रा ने उन पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि डॉक्टर ने जबरन उनके कपड़े उतरवाए, फिर गंदी नीयत से छुआ है। सिविल लाइन पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। छात्रा को मेडिकल के लिए भी भेजा गया है। फ्लाइट में 60% सीटें मुफ्त देने के फैसले पर रोक लग गई है। सरकार ने 15 दिन में ही अपना फैसला बदल दिया है। कई एयरलाइन ने आपत्ति जताई थी। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को फ्लाइट में 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के चुनने वाले निर्देश को अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह नियम 20 अप्रैल से लागू होना था। CM योगी से मिले हैं गौतम अडानी। 1.5 घंटे में निवेश और बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। अयोध्या में परिवार के साथ रामलला के दर्शन भी किए हैं। बिजनेसमैन गौतम अडानी ने गुरुवार शाम को लखनऊ में CM योगी से मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। इसी दौरान यूपी में निवेश और बड़े प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई है। गौतम अडानी के बेटे करण अडानी भी मौजूद रहे हैं। IPL में KKR लगातार दूसरी बार हार गया है। सनराइजर हैदराबाद 65 रन से जीता है। हेनरिक क्लासन की 50 हुई। जयदेव उनादकट ने 3 विकेट लिए हैं। वही भारत बोला हम अकेले हैं जिसने होर्मुज में अपना नाविक खोया है। इस संकट का समाधान बातचीत से ही संभव है। ऑनलाइन बैठक में 60 देश शामिल हुए थे।